एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कि हमारी बॉडी में किस तरह से ब्रीथिंग रेगुलेट होती है। ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कीमोरेसेप्टर सिस्टम। कीमोरेसेप्टर्स जो रिसेप्टर्स हैं कुछ जो बॉडी में प्रेजेंट है, एक कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर में यानी कि ब्रेन में, कुछ प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल ऑर्गन्स में यानी पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स। दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स और इसका पूरा मैकेनिज्म कि कैसे सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स काम करते हैं और ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर जो है ना वो डीपर पार्ट ऑफ मेडुला में प्रेजेंट है, सीएसएफ के साथ में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम एक कंडीशन लेते हैं जिसमें एक बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी बॉडी में। जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कब ज़्यादा होती है, जब बंदा हाइपोवेंटिलेट हो, यानी कि बंदे की ब्रीथिंग कम चल रही हो या किसी वजह से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, लाइक एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो अब ब्रेन में जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और सीएसएफ के अंदर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में बॉडी में ज़्यादा है, इसका मतलब है सीएसएफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ रहा है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड सीएसएफ में ज़्यादा हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना H2O के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, उसकी हेल्प की मदद से ये कन्वर्ट हो जाएंगे SCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब क्या हुआ, इनडायरेक्टली हमारे पास H पॉजिटिव ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बॉडी में H पॉजिटिव में तो ज़्यादा बॉडी में तो है, अब ब्रेन के अंदर भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। H पॉजिटिव जो है ना वो ब्रेन की CSF के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा कर देगा। अब H पॉजिटिव के सेंसिटिव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स कहते हैं, वो CSF के बिल्कुल करीब और मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये H पॉजिटिव जब ज़्यादा हो जाएगा ना, ये H पॉजिटिव जाके बाइंड करना स्टार्ट कर देगा अपने रिसेप्टर्स के साथ। जब H पॉजिटिव कीमोरेसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, कीमोरेसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। कीमोरेसेप्टर फिर देन इम्पल्स सेंड करेंगे कहाँ पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये उनको इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देगा। जब ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, ये आगे से फ्रेनिक नर्व को एक्टिवेट करते हैं। फ्रेनिक नर्व वो नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये डायफ्राम ये आगे से इस नर्व को एक्टिवेट करेंगे और वह यहाँ से इम्पल्स भेजेंगे कहाँ, किसकी तरफ, डायफ्राम की तरफ और साथ में जो दूसरे इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ उनको एक्टिवेट कर देंगे। जब ये मसल्स डायफ्राम एक्टिवेट, स्पेसिफिकली डायफ्राम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो डायफ्राम को ये पुल कर देंगे अब थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स उस टाइम पर ज़्यादा वेंटिलेशन करना स्टार्ट होंगे। जब लंग्स की वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड अब ज़्यादा थी, अब क्या हुआ, लंग्स ज़्यादा वेंटिलेशन कर रहे हैं। जब हाइपर वेंटिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज़्यादा रिमूव होना स्टार्ट होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज़्यादा रिमूव हो रही है तो ऑक्सीजन में बॉडी ज़्यादा आ रही है, तो एट दी एंड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होते होते नॉर्मल में आ जाएगी और उसके बाद ये वाले मसल्स ये वाला जो सिस्टम है ये उस टाइम इनहिबिट हो जाएगा और बॉडी फिर नॉर्मल हो जाएगी। और अगेन अगर ये सिनेरियो आया तो फिर दोबारा से बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। ये होते हैं सेंट्रल कीमोरेसेप्टर। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए, अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज़ हो गया तो ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो एट द एंड क्या होगा, वेंटिलेशन जो है ना वो जो है ना वेंटिलेशन जो है ना वो कम हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है तो वेंटिलेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है ना पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स ऐसे कीमोरेसेप्टर्स हैं जो दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं। एक जो है ना कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन में, यानी कि यहाँ से कॉमन कैरोटिड आर्टरी जब जहाँ से ये डिवाइड होती है ना दो में, तो इसको हम कहते हैं बाइफर्केशन पॉइंट। इस पॉइंट की इस साइड पर और दोनों पॉइंट के पास यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से करके कीमोरेसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स। और दूसरे कीमोरेसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एओर्टिक आर्च में। ठीक है, ये जो कीमोरेसेप्टर्स हैं ये मोस्टली जो सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ और H पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इससे पहले ना इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ अगर इन सेप्टर्स के बारे में, कीमोरेसेप्टर्स के बारे में। इन कीमोरेसेप्टर्स के पास स्पेसिफिक ग्लोमस सेल्स होते हैं, इनको ग्लोमस सेल्स होते हैं। ये ग्लोमस सेल्स क्या करते
करते हैं, ये ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को डिटेक्ट करेंगे, सेंस करेंगे, ठीक है। और ये ग्लोमस सेल्स जो है ना, ये हर कीमोरेसेप्टर्स के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कीमोरेसेप्टर्स है, जो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, और ये यहाँ पर कीमोरेसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब देखिए, फ़र्ज़ करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, तो क्या करेगा उस टाइम पर? ये ग्लोमस सेल्स किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे हम वो देखने लगे। अब ना ग्लोमस सेल्स के पास स्पेसिफिक जो है ना पोटाशियम चैनल होते हैं। ये पोटाशियम चैनल जो है ना, ये नॉर्मल में ओपन रहते हैं जब ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो। जब जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो पोटाशियम चैनल है ये बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये वाला पोटाशियम चैनल बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अंदर जो ग्लोमस सेल्स के अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनके पॉजिटिव आयन इंक्रीज होना स्टार्ट, क्योंकि पोटाशियम चैनल बंद हो गया, पोटाशियम लीव कम हो रहा है, तो पोटाशियम स्टोर ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ इस टाइम क्या होगा, पोटाशियम का स्टोर ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव आयन ग्लोमस सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। उसी टाइम पर क्या होगा, अब क्या होगा, उस टाइम पर जो स्पेसिफिक यहाँ पर चैनल, दूसरे चैनल होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वो ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से पॉजिटिविटी अंदर और ज़्यादा हो जाएगी। जब पॉजिटिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम क्या होगा, सेल डीपोलराइज होगा। जैसे सेल डीपोलराइज होगा, तो वो इसके अंदर जो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, उनको जो है ना सेंड करेगा कहाँ पर, जो इसके नीचे जो भी नर्व होगी। देखो, जब ये नर्व एक्टिवेट होगी है, तो ये क्या करेंगे, ये इम्पल्स भेजेगी कहाँ पर, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स की तरफ, और जाके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देगी। जैसे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, वो देन इम्पल्स सेंड करेंगे किसकी तरफ, वो देन इम्पल्स सेंड करेंगे डायफ्राम की तरफ, ठीक है। डायफ्राम की तरफ जब इम्पल्स आएगी, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी, सेम वही चीज़ आपका जो है ना बॉडी, जो लंग्स हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड जो है ना एक्सपैंड होंगे और ज़्यादा एक्सपेल करेंगे एयर को बाहर। तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी से रिमूवल ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन का इनहेल ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में लेवल कम हो जाएगा, और एट दी एंड वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जब ऑक्सीजन का लेवल दोनों मैच कर देंगे, तो उस दौरान ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होना बंद कर देंगे, और एट द एंड क्या होगा, और बॉडी में रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट में हाइपर वेंटिलेशन होगी, बाद में वेंटिलेशन नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है इन कंडीशंस में। तो यहाँ तक था आज का टॉपिक। आई होप इट हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।